शुरुआत से ही तमिलनाडु की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बना हुआ है। यहाँ राजनीतिक लड़ाई ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी एआईएडीएमके और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के बीच होती रही है। बाकी अधिकांश पार्टियां इन दो पार्टियों के गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ती रही हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। एक और डीएमके का गठबंधन है और दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके का गठबंधन कांग्रेस डीएमके के साथ राज्य में चुनाव लड़ेगी, ये तय है। और चुनाव के लिए पार्टी की ओर से प्रचार अभियान भी तेज कर दिया गया है। राहुल गांधी भी तमिलनाडु जा रहे हैं, तो कब है राहुल का तमिलनाडु दौरा और क्या है तमिलनाडु का राजनीतिक इतिहास, देखिए इस रिपोर्ट में। अप्रैल मई में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें पश्चिम बंगाल के बाद सबसे बड़ा राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु का इतिहास रहा है कि यहाँ 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, यानी जो पार्टी सत्ता में होती है वो विपक्ष में पहुंच जाती है और विपक्ष में बैठा दल सरकार में आ जाता है। लेकिन 2016 में एआईएडीएमके ने इस इतिहास को बदल दिया। 2011 में एआईएडीएमके ने डीएमके को हराकर सत्ता हासिल की और फिर 2016 में भी बहुमत हासिल कर सरकार बनाई और अब पार्टी की ओर से दावा है कि वो तीसरे बार भी सरकार बनाएगी। एआईएडीएमके नेता और राज्य के सीएम पलानीस्वामी ने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है। डीएमके गठबंधन की ओर से सीएम पद के लिए एमके स्टालिन का नाम घोषित किया जा चुका है। कांग्रेस भी डीएमके के साथ चुनाव लड़ रही है और इस गठबंधन के पक्ष में प्रचार करने के लिए 23 जनवरी को राहुल गांधी कोयम्बटूर पहुंच रहे हैं, जहां से वो पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी के प्रचार अभियान की शुरुआत कोयम्बटूर से करने के पीछे खास वजह ये है कि ये न सिर्फ एआईएडीएमके का मजबूत गढ़ माना जाता है बल्कि केरल और कर्नाटक से भी लगा है। इसके अलावा ये प्रदेश का एक बड़ा जिला और औद्योगिक केंद्र भी है। इस दौरान राहुल लगभग 200 किलोमीटर की बस यात्रा करेंगे और नुक्कड़ सभाओं, जनसभाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनकी महिलाओं के समूहों, युवाओं, बुनकरों, कारीगरों और स्थानीय उद्योग जगत के लोगों से भी मुलाकात होगी। अब राहुल की रणनीति डीएमके गठबंधन को कितना फायदा दिला जाएगी, ये चुनावों में तय होगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।